हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आई स्टूडेंट प्लस। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम लोग कर रहे हैं ग्राफ और टेबल से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट, जिसका आने वाले पेट एग्जाम में पूछे जाने के हाईली चांसेस हैं। सो इसी क्रम में इस सेशन के अंतर्गत हम सभी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का पहला चार्ट है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक दिल्ली महानगर के एक सप्ताह का उच्चतम एवं निम्नतम तापमान। तो सबसे पहले आपको चार्ट को समझना आना चाहिए। देखिए, इस चार्ट में दो एक्सिस दिया हुआ है। एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, जिसपे क्या डेज का विवरण है, डिटेल्स है, और वाई एक्सिस में टेम्परेचर, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसको कैसे दर्शाया गया है, स्क्वायर के शेप में एक लाइन दी है प्लस स्क्वायर के शेप में इसको लाइन के ऊपर दर्शाया गया है। और जो न्यूनतम तापमान है, जो मिनिमम टेम्परेचर है, उसको इसमें सर्कल के फॉर्म में दर्शाया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। देखिए, सोमवार पहले दिन का देखते हैं। सोमवार के दिन जो मिनिमम टेम्परेचर हुआ, जो सर्कल वाला है किसको दर्शा रहा है, मिनिमम को, मतलब न्यूनतम तापमान को। जो स्क्वायर वाला शेप है वो किसको दर्शा रहा है, उच्चतम तापमान को। तो सोमवार के दिन मिनिमम टेम्परेचर कितना हुआ, 5 डिग्री, और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हुआ, 15 डिग्री। वैसे ही मंगलवार को मिनिमम टेम्परेचर कितना हुआ, 5 से कम और 0 से ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 3 के आसपास है, 3 डिग्री। और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हुआ, 15 से कम और 10 से ऊपर 13 के आसपास ये दिया हुआ है। एग्जैक्ट नहीं दिया है लेकिन 13। वैसे ही सारा डेटा दिया हुआ है, राइट। तो उम्मीद है इस चार्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन न्यूनतम और अधिकतम तापमान बराबर डिग्री गिरता है। इस कहने का मतलब क्या है, आपको चार्ट देखना है। देखिए, सोमवार को कितना टेम्परेचर था, सोमवार को मैक्सिमम टेम्परेचर था 15 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर था 5 डिग्री। लेकिन इसके पहले का देखिए, इसके पहले टेम्परेचर था, मैक्सिमम टेम्परेचर सोमवार के पहले, ऑलमोस्ट सोमवार के पहले कौन सा था, संडे, लेकिन इधर दिया हुआ है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर था ऑलमोस्ट, ये देखिए इस पॉइंट पे 17 से कितना गिर के गया है, 17 से कितना गिरा है, 17 से 15 पे आया है, मतलब 2 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ है। और वैसे ही मिनिमम टेम्परेचर में कितने की गिरावट हुई है, इसके पहले था ऑलमोस्ट 7, इस पॉइंट पे 7 से 5 हुई है, यानी कि इक्वल टेम्परेचर डिक्रीज हुआ इस पे। ये आंसर हो सकता है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, मंगलवार को कितना टेम्परेचर था, मंगलवार को मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, 15 से गिर के कितना हुआ, ऑलमोस्ट 13 के आसपास, राइट, मतलब 2 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। अब मिनिमम में देख लेते हैं, मिनिमम में कितना था, इसके पहले दिन क्या था, 5 से कितना हुआ, 3 के आसपास आया। तो इक्वल यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है। बाकी बुधवार देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे इंक्रीज हो जा रहा है। ऐसे अगर सारे डेज अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि वीक का बस 2 ही दिन, सोमवार और मंगलवार, 2 ही ऐसे दिन हैं जिस दिन जो हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर में इक्वल गिरावट आती है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में सोमवार दिया है और मंगलवार नहीं दिया है यहाँ पे, इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट सोमवार ही होगा। क्योंकि यहाँ पे मंगलवार को भी इक्वल टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों साइड में, लेकिन ऑप्शन में बस सोमवार ही दिया है, मंगलवार नहीं दिया है, इसलिए आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर मंगलवार भी दिया होता तब कन्फ्यूजन होता है, या फिर मंगलवार और सोमवार दोनों ऐसे करके ऑप्शन दिया होता तो वो करेक्ट हो जाता है, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला है क्वेश्चन नंबर 87, किस दिन अधिकतम तापमान सबसे कम था। चलिए देखिए, आप देख के आप बता सकते हो किस दिन अधिकतम टेम्परेचर सबसे कम था। तो अधिकतम वाला ये वाला पार्ट है, तो किस दिन सबसे कम था। अब देखोगे ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे कम यहीं पे है ना, लगभग 12 या 13 के पास, 13 डिग्री के आसपास। और किस में देखना है, अधिकतम वाले, ये वाला अधिकतम है, जो स्क्वायर वाला है, ये वाला लाइन अधिकतम है, मैक्सिमम अधिकतम वाले में देखना है सबसे कम। तो अधिकतम वाले सबसे कम किस दिन था, ये है मंगलवार। सो ऑप्शन इसका मंगलवार करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 88, किस दिन न्यूनतम तापमान सर्वाधिक था। अब न्यूनतम वाले में देखना है, न्यूनतम वाला ये वाला है। न्यूनतम को किससे दर्शाया गया है, सर्कल से, लाइन पे एक सर्कल है। तो न्यूनतम वाले में देखेंगे किस दिन न्यूनतम तापमान सर्वाधिक था। तो देखिए आप चार्ट देख के बता सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है देखिए, ये वाला जहाँ पे टेम्परेचर मिनिमम कितना था, 10 डिग्री, वो किस दिन था, शनिवार को। तो शनिवार इसमें है, हाँ शनिवार, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, डी ऑप्शन नहीं दिया है, शायद मिसप्रिंट हो गया होगा सब में।
एनीवेज देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? अगला है, किस दिन तापमान का प्रसार सर्वाधिक विस्तृत था? किस दिन तापमान का प्रसार सर्वाधिक विस्तृत था? तापमान का प्रसार मतलब वह दिन बताना है जिस दिन टेम्परेचर मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर लोएस्ट टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस था। यदि आप चार्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस है। सोमवार के दिन कितना डिफरेंस था? 15 डिग्री मैक्सिमम था और मिनिमम 5, मतलब 10 का डिफरेंस यहाँ पे था। और देखिए मंगलवार के दिन कितना था? ये ऑलमोस्ट 13 के आसपास था और यहाँ पे 3, ये भी ऑलमोस्ट 10 के आसपास था। बुधवार को चेक कीजिए, फिर आप देखेंगे कि जो गुरुवार था, गुरुवार पे देखिए डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है। गुरुवार के दिन मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था? ऑलमोस्ट 23 या 22 के आसपास, और मिनिमम टेम्परेचर कितना था? 5, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 17 के आसपास डिफरेंस पाया जा रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा, गुरुवार। ऑप्शन में दिया है गुरुवार, गुरुवार, ऑप्शन बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 90, किस दिन तापमान का अंतर सबसे कम था? जैसे हमने देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम था, वैसे ही पूछ रहा है मिनिमम कहाँ पे था। जो गैप था मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, वो कहाँ पे कम था, किस दिन कम था? तो अगर आप देखोगे ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये दोनों, ये डिफरेंस बहुत कम दिख रहा है, आप नोटिस कर पा रहे हो। तो ये वाला पॉइंट किस दिन था? ये टेम्परेचर का डिफरेंस कहाँ पे किस दिन कम था? तो ये ऑप्शन शनिवार है, शनिवार, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया प्रश्न। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विगत वर्षों में एक कंपनी द्वारा बनाए गए और बेचे गए कच्चे माल, रॉ मटेरियल, जो कि करोड़ में दिया हुआ है, उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो कैसे? जो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या दिया है? ईयर, किस साल कितना प्रोडक्शन हुआ। वाई एक्सिस पे क्या दिया है? कच्चे माल की कुल यूनिट, यानी कि जो रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन हुआ वो कितना हुआ, किस साल। तो 2003 में कितना हुआ, उसको कैसे समझेंगे। और जो बनाया गया है उसको कैसे शो किया गया है? एक सर्कल के थ्रू, लाइन के बीच में एक सर्कल दे दिया गया है। और जो कंपनी का सेल है उसको कैसे शो किया गया है? एक स्क्वायर शेप में। इससे संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, विगत वर्षों में बेचे गए यूनिटों की औसत संख्या कितनी है? आपको बताना है औसत संख्या। तो औसत कैसे निकालते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। औसत मतलब होता है कुल योगफल बटा कुल संख्या। तो विगत वर्षों में मतलब कुल वर्षों में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेचे गए को किससे डिनोट किया गया? यहाँ पे एक स्क्वायर शेप में, लाइन के ऊपर स्क्वायर शेप, मतलब ये वाला जो है लाइन नीचे वाली, इसको डिनोट किया गया है कुल बेचे गए यूनिटों की संख्या। तो इसका हम औसत निकाल देंगे। कैसे? देखिए 2003 में कितने यूनिट माल बेचे गए थे? 3.5 यूनिट। 2003 में कितना, इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना होगा? 3.5 प्लस, अब 2004 में देखिए 2004 में कितने यूनिट बेचे गए? 4 यूनिट, ओके, 4 यूनिट प्लस, अब 2005 में कितने बेचे गए? 5 यूनिट, ओके, प्लस 2006 में कितने बेचे गए? 3 यूनिट। 2007 में कितने बेचे गए? 6.5 यूनिट, 6.5 यूनिट। अब इन सबको जोड़ के हम डिवाइड किससे कर देंगे? टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 से हम डिवाइड कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करिए और इसका आंसर आ जाएगा आपको। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा, कुल योगफल आ जाएगा 22 और बटा 5, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.4। ये क्या है? 1 करोड़ में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4.4 करोड़। चूँकि इसमें ऑप्शन देखिए ज़ीरो का कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो 1 करोड़ में 7 ज़ीरो होते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। चूँकि दशमलव राइट साइड में जाएगा तो 1 ज़ीरो आपका खा जाएगा। तो इसके आगे जो 44 है, 44 के आगे 7 नहीं 6 ज़ीरो होंगे। तो देख लीजिए किस में है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके सामने 6 ज़ीरो है। 44 सब में है, 6 ज़ीरो किस में है? ऑप्शन डी है जो आपका, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 2 4 2 6 0 6 ज़ीरो, राइट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2005 में बनाए गए, ओके, वर्ष 2005 में बनाए गए और बेचे गए यूनिटों की संख्या के बीच के अंतर का, वर्ष 2006 में बनाए गए और बेचे गए यूनिटों की संख्या के बीच के अंतर से क्रमशः अनुपात क्या है? आपको अनुपात फाइंड आउट करना है। कहाँ का? 2005 में कुल बनाए गए और बेचे गए यूनिटों की संख्या के अंतर। तो देखिए पहले देख लेते हैं 2005 में कितने बेचे गए और कितने बनाए गए। टोटल बेचे गए कितने? 5, और बनाए गए कितने? ये वाला 5.5, मतलब बनाए गए 5.5 और बेचे गए 5, तो कितना बचा?
डिफरेंस कितना हो गया 0.5 का, 0.5 करोड़। ओके, इसका और क्या बोल रहा है, वर्ष 2006 में बनाए गए और बेचे गए यूनिटों की संख्या के बीच का अंतर। तो 2006 में कितने बनाए गए थे, बनाए गए थे टोटल 5 करोड़। ओके, और बेचे कितने गए थे, टोटल बेचे गए थे 3 करोड़, मतलब कितना 2 करोड़ डिफरेंस इसका आएगा ना, 5 में से 3 जा 2, इन दोनों का रेशियो, दोनों का रेशियो। अब इसको कैसे, जो कि ऑप्शन में इसमें दिया नहीं है, ऑप्शन में क्या दिया, 2 संबंधे 3, 1 संबंधे 2, 1 संबंधे 4 और 3 संबंधे 5। तो इसको कैसे करेंगे, तो 0 को हटाएंगे, किसी एक संख्या से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 दहाँ पे 20, और इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 कहने 5, 5 को 20, मतलब 1 संबंधे 4। ऑप्शन में है 1 संबंधे 4, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ष 2003 में बनाए गए यूनिटों की संख्या का, जो वर्ष 2003 था इसमें बनाए गए यूनिटों की, बनाए गए कौन सा है, बनाए गए ऊपर वाला जो है, जो सर्कल वाला, बनाए गए यूनिटों की संख्या का कितने 4.5 बनाए गए थे ना, यूनिटों की संख्या का वर्ष 2007 में बनाए गए यूनिटों की संख्या से अनुपात आपको ज्ञात करना है। 2003 में इस कंपनी द्वारा कितने यूनिट माल बनाया गया था, कच्चा माल 4.5 यूनिट, ये 4.5 यूनिट बनाया गया था, इसका अनुपात 2007 में बनाया गया यूनिट, 2007 है, 2007 में कितना बनाया गया था, जो सर्कल वाला ये, तो 7 यूनिट, 7 यूनिट। इन दोनों का हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है 88। तो इन दोनों का अगर रेशियो फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, मैंने बताया किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है राइट साइड में एक जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45, और इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 70। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए ना, सिंपल सी बात है, कोई भी कर सकता है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आएगा 9 संबंधे 14, ऑप्शन में है 9 संबंधे 14, हाँ ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न है वर्ष 2007 में पिछले वर्ष की तुलना में बेचे गए यूनिटों की संख्या में लगभग कितने % की वृद्धि हुई। तो देखिए ये तो तुलना करने वाला क्वेश्चन है, किससे तुलना करना है, 2007 के पहले मतलब 2006 से, 2006 में जो बेचे गए थे टोटल यूनिट, उनकी तुलना किससे करनी है हमको, 2007 में कुल बेचे गए यूनिटों की संख्या से है। चूँकि ये परसेंटेज वृद्धि बोलिए, वृद्धि या कमी है तो डिफरेंस को लेते हैं हम लोग, डिफरेंस को, तो दोनों में डिफरेंस निकाल के, और जो बेस ईयर है, बेस ईयर क्या होगा, इसके पहले वाला बोलना है ना, पिछले वर्ष की तुलना में, पिछला वर्ष कौन सा हो जाएगा 2006, तो 2006 की तुलना में, तो वर्ष 2007 में उस कंपनी द्वारा कुल कितने कच्चे माल बेचे गए, तो 2007 में कंपनी द्वारा कुल कितने कच्चे माल बेचे गए, तो ये बेचे गए 6.5, मतलब 6.5 करोड़, 6.5 करोड़ कच्चे माल बेचे गए। ये कब बेचे गए थे, 2007 में। और तुलना किससे करनी है, 2006 से। 2006 में कितने बेचे गए थे, 2006 में बेचे गए थे 3 करोड़ यूनिट, तो 3 करोड़ यूनिट माइनस कर देंगे 3 करोड़ और बटा कर देंगे किससे कंपेयर करेंगे, बेस ईयर से। किससे तुलना, पिछले वर्ष की तुलना में। तो पिछले वर्ष मतलब 2006 में कुल कितने बेचे गए, ये बेचे गए थे 3 करोड़ बटा 3, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो ये परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 117%, 117%। ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन डी, 89 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है, विगत वर्षों में बनाए गए यूनिटों और बेचे गए यूनिटों की संख्या के बीच का अंतर निकालना है। तो इसके लिए 2003 से लगाए 2007 तक जितने भी यूनिट माल बनाए गए उनका अलग योग कर लीजिए। वैसे ही जो बेचे गए प्रत्येक साल 2003 से लगाए 2007 उन सबका योगफल कर लीजिए और उनका डिफरेंस ज्ञात कर लीजिए। तो हम इस कंपनी द्वारा 2003 से लगाए 2007 तक कुल कितने माल यूनिट बनाए गए थे, इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। तो 2003 में बनाए गए थे 4.5 प्लस 2004 में बनाए गए थे कितने, बनाए गए थे 5 करोड़, राइट। 2005 में बनाए गए थे 5.5 करोड़, 2006 में बनाए गए थे 5 करोड़ और 2007 में बनाए गए थे 7 करोड़। इन सबको जोड़ लेना है हमको। तो इनको जोड़ने के बाद आ जाएगा 22। ये तो हो गया 2003 से लगाए 2007 तक कुल बनाए गए कच्चे माल।
अब वैसे ही हम 2003 से लगाए 2007 तक जितने भी कच्चे माल बेचे गए उनका भी हम योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो 2003 में कुल कितने यूनिट माल बेचे गए थे? 3.5 करोड़, राइट। 2004 में कितने बेचे गए? 4 करोड़। 2005 में कितने बेचे गए? 5 करोड़। 2006 में कितने बेचे गए? 3 करोड़। 2007 में कितने बेचे गए? 6.5 करोड़। अब इनका योगफल निकालेंगे तो इनको जोड़ने के बाद कितना आएगा? ये आएगा ऑलमोस्ट 27 करोड़। तो 27 करोड़ ये और 22 करोड़ पहले वाला, तो दोनों का डिफरेंस ही तो पूछ रहा है। तो इस 27 में से 22 घटा देंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 करोड़। 5 करोड़ कैसे लिखते हैं? 5 और 5 के सामने 7 0, 2 तो 4 6 7। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 के सामने 7 0 है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। सो आई होप ये वाला चार्ट हम लोग कैसे कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट चार्ट को देखते हैं। विगत वर्षों में 2 कंपनियों के निवेश को दर्शाया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चार्ट देखना सीखते हैं। कंपनी ए को एक सर्कल के माध्यम से और कंपनी बी को लाइन के ऊपर एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर के शेप के फॉर्म में। इसमें क्या दिया है? वर्ष 2005। बस 2005 के लिए देखिए कितना इन्वेस्टमेंट है कंपनी ए द्वारा। ये वाली है तो कंपनी ए है और ये वाली नीचे वाली है कंपनी बी है। जैसा कि आपको दिया गया है यहाँ पे, कंपनी बी को कैसे डिनोट किया गया है? एक स्क्वायर शेप में और कंपनी ए को एक सर्कल के शेप में। तो कंपनी बी नीचे वाली लाइन है, कंपनी ए ऊपर वाली लाइन को दर्शा रहा है। तो 2005 में कुल कंपनी ए ने कितने का इन्वेस्ट किया? देखिए ऑलमोस्ट 60 का, ये 60 के आसपास जा रहा है ना। तो कंपनी ए ने 2005 में कितने का इन्वेस्ट किया? 60 लाख का, ये लाख में दिया हुआ है, राइट। और कंपनी बी ने कितने का इन्वेस्ट किया? इसने किया ऑलमोस्ट 50 का, मतलब 50 लाख का कंपनी बी ने इन्वेस्ट किया और कंपनी ए ने कितना? 60 लाख का इन्वेस्ट किया 2005 में। वैसे ही आप देखिए 2006 में आप बताइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 पहला है जो पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008 में, देखिए तुलना करने वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है पिछले वर्ष की तुलना में 2008 में कंपनी ए के निवेश में कितने % की वृद्धि हुई थी। तो 2008 में कंपनी ए के बारे में बात हो रहा है। तो कंपनी ए वाली कौन सी है? ऊपर वाली, ऊपर वाली है, ये लाइन है, कंपनी ए को शो कर रहा है। तो कंपनी ए ने 2008 में कितने का निवेश किया? तो ये रहा 2008 और ये रही कंपनी ए। तो कंपनी ए ने कितने का इन्वेस्ट किया? ये ऑलमोस्ट 70 लाख का, 70 लाख का कंपनी ए ने 2008 में इन्वेस्ट किया। अब क्या बोल रहा है? पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008 में कंपनी ए के निवेश में % वृद्धि कितनी थी? तो 2008 में कितना था? 70 लाख। इसके पिछले वर्ष मतलब 2007। तो 2007 में कितने था? 2007 में कंपनी ए ने कुल 50 लाख का इन्वेस्ट किया था। तो 50 लाख हम माइनस कर देंगे, 50 लाख डिफरेंस। हम पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था जब भी % वृद्धि पूछे तो डिफरेंस को हम लेते हैं, डिफरेंस को लेते हैं और डिवाइड किससे करते हैं? बेस से। बेस किसको मानेंगे हम? किससे तुलना करने को बोल रहा है? पिछले वर्ष की तुलना में। यहाँ पे सीधे क्लियरली लिखा हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। तो पिछले वर्ष कितना इन्वेस्टमेंट था? पिछले वर्ष मतलब 2007 में। तो 2007 में 50 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 50 लाख और डायरेक्टली गुणा कर देंगे हम किससे? 100 से गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 70 में से 50 जा 20, 20/50, 2/5 मतलब 40%। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्ष 2005 से 2008 में कंपनी बी के निवेश में कितने % की वृद्धि हुई? वर्ष 2005 से तुलना किससे करना है? वर्ष 2005 से। और ये कंपनी बी की बात कर रहा है। तो कंपनी बी कौन सा है? ये वाला जो लाइन है नीचे वाली, ये कंपनी बी को शो कर रहा है। तो 2008 में कितनी है? 2008 में कंपनी बी द्वारा, ये देख लीजिए, ये वाली है कंपनी बी, 80 लाख का इन्वेस्टमेंट किया गया था। तो 80 लाख का इन्वेस्टमेंट कंपनी बी द्वारा 2008 में। और 2005 में कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ था? 2005 में देखिए 2005 में कंपनी बी द्वारा इन्वेस्टमेंट हुआ था ये 50 लाख का, माइनस 50 लाख। चूँकि यहाँ पे % वृद्धि पूछ रही है तो फिर से हम वही करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। और किससे? 2005 से। तो 2005 में कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ था? 50 लाख का। तो हम डिवाइड कर देंगे 50 लाख और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसकी % वृद्धि आपको ज्ञात हो जाएगी। तो 80 में से 50 जा 30, 30/50, 0 0 कैंसिल, 3/5 गुणे 100 इक्वल टू कितना होता है? 60%, राइट। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 60%। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
88 वर्ष 2006 से वर्ष 2009 में कंपनी ए और बी से मिलाकर कुल निवेश में कितने % की वृद्धि या कमी हुई। अच्छा, इसमें भी वृद्धि या कमी पूछ रहा है, मतलब ये भी तुलना करने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ष 2006 में कंपनी ए और बी दोनों ने मिलाकर टोटल कितने का इन्वेस्टमेंट किया ये निकालेंगे, और फिर निकालेंगे 2009 में दोनों ने मिलकर कितने का इन्वेस्टमेंट किया। दोनों का डिफरेंस बटा वर्ष 2006 में टोटल इन्वेस्टमेंट दोनों ने मिलकर कितना किया था, उससे हम भाग दे देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। तो ठीक, चलिए करते हैं। तो वर्ष 2006 में कुल कितना इन्वेस्टमेंट किया दोनों ने मिलकर, एक ने किया, ये कंपनी बी है, सॉरी कंपनी ए है, कंपनी ए ने कितना किया 40 लाख का, और कंपनी बी ने कितना किया 70 लाख का। तो 40 और 70 दोनों ने मिलकर 2006 में कितने का किया 110 लाख का। दोनों ने मिलकर कितना किया 110 लाख का 2006 के लिए, ये 2006 के लिए। अब चलिए 2009 का देखते हैं। 2009 में कंपनी बी ने कितने का किया 50 लाख का, और कंपनी ए ने कितने किया 70 लाख का। तो 50 और 70 कितना हो गया 120 लाख का। यानी कि वर्ष 2006 में कंपनी ए और बी दोनों ने मिलकर कुल 110 लाख का इन्वेस्टमेंट किया 2006 में। और 2009 में अभी हमने क्या निकाला, वर्ष 2009 में इनका टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हो गया 120 लाख, मतलब 10 लाख इन्वेस्टमेंट बढ़ा है 2006 से 2009 के बीच। तो कैसे निकालेंगे इसको, डिफरेंस कितना हो गया 10 लाख का। 10 लाख का कितने पे इसमें दिया है, वर्ष 2006 से तुलना करना है, तो 110 से, मतलब इसको निकालते टाइम क्या करेंगे हम डायरेक्टली 10 डिफरेंस आ गया 10 लाख का, कितने पे 110 लाख पे, 110 और गुणे हम कर देंगे 100, इसको 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/11। ऑप्शन बी 9.09% की वृद्धि हुई है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 89 वर्ष 2005 में, 2006 में और 2007 में मिलाकर कंपनी ए के कुल निवेश और इन्हीं 3 वर्षों में मिलाकर कंपनी बी के कुल निवेश के बीच क्रमशः अनुपात, मतलब वर्ष 2005, 6 और 7 में कंपनी ए ने कितना इन्वेस्ट किया, और वैसे ही 5, 6 और 7 में कंपनी बी ने कितना इन्वेस्ट किया, दोनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो चलिए 5, 6 और 7 के लिए कंपनी ए कौन सा है, ये वाली जो इस पे सर्कल लगा हुआ है। तो कंपनी ए का अनुपात, तो कंपनी ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 2005 के लिए 60 लाख, 2005 के लिए 60 लाख, 2006 के लिए कितना है 40 लाख, 2007 के लिए कितना है 50 लाख, धन 50 लाख। तो 2007 तक ही याद करना था ना। अच्छा, ये तो हो गया कंपनी ए के लिए। अब कंपनी बी के लिए भी ऐसे ही याद कर लेते हैं हम सभी। तो कंपनी बी के लिए कितना हो जाएगा, कंपनी बी के लिए अगर देखेंगे 2005 में कितना था 50 लाख, 2006 में कितना था हो गया 70 लाख, और 2007 में कितना हो गया 60 लाख। 50, 70 और 60, इससे हम भाग दे देंगे या फिर डिवाइड, इसको हमको क्या निकालना है, अनुपात ही तो निकालना है। तो 50 प्लस 70 प्लस 60, अब इनका अनुपात निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, कंपनी ए के लिए कितना हो गया था टोटल 150 और कंपनी बी के लिए 180। ये रेशियो हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 5 संबंधे 6। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, वर्ष 2007 में कंपनी बी का निवेश, देखिए कंपनी बी का निवेश कब 2007 में, सभी वर्षों में मिलाकर उसके कुल निवेश का, मतलब कंपनी बी ने 2005 से लगाया 2011 में कुल कितना निवेश किया, उसको डिवाइड करना है हमको किससे, वर्ष 2007 में जो कंपनी बी ने निवेश किया है। तो कंपनी बी ने वर्ष 2007 में कुल कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये किया है 60 लाख का, और कंपनी बी ने कुल टोटल वर्षों में कितने का निवेश किया, कुल कितने का निवेश किया, तो सबका जोड़ना पड़ेगा हमको कंपनी बी के लिए। 2005 में कितना था 50 लाख, 2006 में कितना था, ये सब निकालना पड़ेगा 70, 2007 में कितना था 60, 2008 में कितना हो जाएगा 80, 2009 में कितना हो जाएगा 50, 10 में 50 और 11 में 60। इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ये टोटल कितना का आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 420। और हमको क्या निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो 0 से 0 कैंसिल, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 दूनी 6, 3 एक 3, 3 चौको 12, 2 7, 1/7 मतलब 14.27 होता है, 14.27, जो कि नियरेस्ट वैल्यू कितनी है 14% के आसपास। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, राइट। तो इसके भी सारे क्वेश्चन हो गए। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।